नमस्कार मित्रों, आज हम आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत हैं लेकर के टॉपिक परोपकारः। परेषाम् उपकारः परोपकारः कथ्यते। स्वार्थं परित्यज्य अन्येषां कल्याणेच्छया यत् किंचित् क्रियते तत् परोपकारः कथ्यते। परोपकारः मानवस्य एकः उत्तमः गुणः अस्ति। परोपकारेण जनेषु सुखशान्ति वृद्धिः भवति। परोपकारिणः जनाः परोपकारेणैव प्रसन्नाः भवन्ति। परोपकारस्य भावना मानवेषु एव न देवेषु पशु पक्षी वृक्षादिषु अपि च भवति। महात्मा दधीचि परोपकाराय एव स्वशरीरस्य अस्थीनि अपि ददौ प्राणश्च अत्यजत्। गौतम बुद्धः प्राणिनां सुख दुख विनाशाय एव सर्वभोगायतनं राजप्रसादं परित्यज्य महता कष्टेन तपः अकरोत्, बुद्धत्वं च प्राप्नोत्। महात्मा ख्रीष्टा दयालु मोहम्मदः च जनानां दुःखविनाशाय एव स्वजीवने अपारं कष्टं सोढवन्तौ। राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी राष्ट्रस्य स्वतन्त्रतायै एव बहुवारं कारागारम् असेवत्। अवर्णनीयानि कष्टानि च असहत्। न केवलं मनुष्याः अपितु प्रकृतिः अपि परोपकारैः रता दृश्यते। नद्याः स्वयमेव जलं न पिबन्ति, वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति, किन्तु तासां जलं तेषां फलानि च परोपकाराय एव भवन्ति। अतः अस्माभिः अपि सदा परोपकारः करणीयः। अब अर्थ देखते हैं इसका। परेषाम् उपकारः परोपकारः कथ्यते। परेषाम् दूसरों के, षष्ठी बहुवचन, दूसरों के उपकारः उपकार को, परोपकारः परोपकार कथ्यते कहा जाता है। यहाँ पर कर्मवाच्य सेंटेंस है। यहाँ लिखा है परेषाम् दूसरों के उपकार को परोपकार कहा जाता है। स्वार्थम द्वितीय एक वचन, स्वार्थम स्वार्थ को, परित्यज्य छोड़ करके, स्वार्थ को छोड़ करके, अन्येषां षष्ठी बहुवचन, अन्येषां कल्याण इच्छया, यहाँ पर गुण संधि हुई है। कल्याण धन इच्छया, और इच्छया में तृतीय एक वचन है, तो यहाँ तृतीय एक वचन है तो करण है, तो यहाँ हो जाएगा से, तो इच्छा से। यत् किंचित माने होता है जो कुछ, यत् किंचित माने होता है जो कुछ, क्रियते माने किया जाता है। तत्परोपकारा, तत् माने उसे, तत् उस, परोपकारा परोपकार कथ्यते कहा जाता है। स्वार्थ को छोड़ करके दूसरों की इच्छा से, दूसरों की कल्याण की इच्छा से जो कुछ किया जाता है उसे परोपकार कहा जाता है। परोपकारः मानवस्य एकः उत्तमः गुणः अस्ति। परोपकारः परोपकार मानवस्य, षष्ठी वचन हो गया। मानव का संबंध होता है ना, काकी के रारी रे, तो यहाँ हो जाएगा मानवस्य, मानव का, एकः एक, उत्तमः उत्तम, गुणः गुण, अस्ति माने है। परोपकार मानव का एक उत्तम गुण है। परोपकारेण, यहाँ परोपकारेण में तृतीय वचन है। परोपकारेण जनेषु, जनेषु में सप्तमी बहुवचन, सुख शांति वृद्धि भवति। सुखश्च शांतिश्च वृद्धि भवति। सुख और शांति की वृद्धि होती है। परोपकार से मानवों में, जनेषु माने होता है मानवों में, सप्तमी बहुवचन, तो अधिकरण होता है में पर, तो यहाँ मानवों लोगों में, मानवों में, लोगों में, जनेषु माने लोगों में। परोपकार से लोगों में सुख शांति की वृद्धि होती है। परोपकारिणः जनाः परोपकारेणैव प्रसन्नाः भवन्ति। परोपकारिणः परोपकारी जनाः लोग, परोपकारी लोग
जनाः यहाँ बहुवचन है। तो परोपकारी लोग परोपकारेण परोपकार से एव माने ही, तो यहाँ वृद्धि संधि प्राप्त है। तो परोपकारेण तृतीया एक वचन हो गया, एव माने ही, तो परोपकार से ही प्रसन्नाः भवन्ति प्रसन्न होते हैं। परोपकारस्य भावना मानवेषु एव न देशेषु पशु पक्षी वृक्षादिषु अपि च भवति। परोपकार की भावना मानवों में ही नहीं, देवताओं में, पशु पक्षी वृक्ष आदियों में भी होती है। महात्मा दधीचि परोपकाराय एव स्वशरीरस्य अस्तीनि अपि ददौ प्राणस्य अत्यजत्। महात्मा दधीचि परोपकार के लिए ही स्वशरीर से अपने शरीर की अस्थियों को भी दे दिया और प्राण त्याग दिया। गौतम बुद्ध प्राणीनां दुख विनाशाय एव सर्वभोगायतनं राजप्रसादं परित्यज्य महता कष्टेन तपः अकरोत् बुद्धत्वं च प्राप्नोत्। गौतम बुद्ध प्राणियों के दुख के विनाश के लिए ही सर्वभोगायतनम सभी शारीरिक भोगों राजमहल को छोड़ करके बहुत से कष्ट से तप किया और बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। महात्मा ख्रीष्टा दयालु मोहम्मदः च जनानां दुख विनाशाय एव स्वजीवने अपारम कष्टम सोढवन्तो। महात्मा ख्रीष्ट और दयालु मोहम्मद लोगों के दुख के विनाश के लिए ही अपने जीवन में अपार कष्ट सहे, बहुत से कष्ट सहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राष्ट्रस्य स्वतंत्रतायै एव बहुवारं कारागारम् असेवत्। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए ही बहुत बार कारागार गए। कारागार माने जेल, कारागार गए अर्थात जेल गए। अवर्णनीयानि कष्टानि च असहत, और अवर्णनीय जिसका वर्णन न किया जा सके ऐसे कष्ट सहे। न केवलं मनुष्याः अपितु प्रकृति अपि परोपकारे रता दृश्यते। मनुष्य ही नहीं, केवल मनुष्य ही नहीं अपितु प्रकृति भी परोपकार में लगी हुई है, रत है। नद्याः स्वयमेव जलम न पिबन्ति, नदियाँ स्वयं जल नहीं पीती हैं। वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं। किंतु तासां जलम तेषां फलानि च परोपकाराय एव भवन्ति। उनका जल और उनके वृक्ष परोपकार के लिए ही होते हैं। अतः इसलिए अस्माभिः अपि सदा परोपकारः करणीयः, इसलिए हमारे द्वारा भी हमेशा परोपकार किया जाना चाहिए। यहाँ तासाम जलम लिखा है, तासाम माने षष्ठी बहुवचन है, तासाम माने नदियों का, यहाँ नदियों का सर्वनाम है और वृक्षों का सर्वनाम है तेषाम, वृक्षों का सर्वनाम है तेषाम। तो अतः अस्माभिः अपि सदा परोपकारः करणीयः, इसलिए हम सभी के द्वारा हमेशा परोपकार किया जाना चाहिए। तो यहाँ इच्छया में कौन सी भक्ति है? तो इच्छया में तृतीया एक वचन है। यत् किंचित माने क्या होता है? तो यत् किंचित माने होता है जो कुछ। परोपकारेण धन एव, परोपकारेण
परोपकारेणैव में कौन सी संधि है? तो परोपकारेण धन एव बराबर परोपकारेण, इसमें वृद्धि संधि प्राप्त है। परोपकारस्य में कौन सी विभक्ति है? तो परोपकारस्य में षष्ठी एक वचन है। इसी तरह स्वतंत्रतायै, स्वतंत्रतायै में चतुर्थी एक वचन है। स्वतंत्रतायै में चतुर्थी एक वचन है। अब प्रश्न पूछ लिया जाए कि तासाम किसका सर्वनाम है? तो तासाम नद्यः का सर्वनाम है। तेसाम किसका सर्वनाम है? तेसाम वृक्षः का सर्वनाम है। अस्माभि में कौन सी विभक्ति है? अस्माभि में तृतीया बहुवचन है। अतः अस्माभि अपि सदा परोपकारः करणीयः। तो यहाँ कौन सा वाच्य प्राप्त है? तो यहाँ कर्मवाच्य प्राप्त है। अतः माने इसलिए, अस्माभि हमारे द्वारा, अपि माने भी, सदा माने हमेशा, परोपकारः परोपकार करणीयः करना चाहिए, इसलिए हमारे द्वारा